ये ऑडियो बुक उपयोग करने के लिए हमारे चैनल डुपर गेमिंग को क्रेडिट देना ना भूले। कॉपीराइट से बचने के लिए एपिसोड 2 अ वेकिंग ऑफ सोल स्पिरिट बात करते हुए राशिद के चचेरे भाई रोहित का नाम पुकारा जाता है और नर्वस होकर रोहित ऊपर टावर के पास जाता है। वहां उस बुजुर्ग को प्रणाम करता है। सोल स्पिरिट जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा और यहां बैठकर तुम्हें उस सोल स्पिरिट को अपने अंदर ढूंढना होगा। घबराना मत, इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस बुजुर्ग ने जैसे कहा वैसे ही रोहित ने किया। अपने मन को शांत करके एकाग्र किया और अपने अंदर सॉल स्प्रिट को ढूंढना शुरू किया। 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर तभी आसपास एक रोशनी दिखाई दी और रोहित के पीछे एक स्प्रिट की आकृति दिखाई देने लगी। उस आकृति ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया और आसपास हवा के झोंके चलने लगे। धीरे धीरे उस आकृति ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया और एक बड़े से बाज का रूप ले लिया। उसके बाद बिजली चमकने लगी। फिर उस बाज ने चिंघाड़ा, काका का। रोहित शौर्य स्तर 8 का सॉल स्पिरिट, थंडरबर्ड। तत्व हवा और बिजली आसपास। सभी लोग चौंक गए क्योंकि यह अभी तक जागृत किए गए सभी सॉल स्पिरिट में सबसे ऊंचा स्तर था। शौर्य कबीला फिर से अपना घोष दिखा सकता है। दूसरे कबीले वाले जलने लग गए। फिर रोहित के बाद रशीद की मंगेतर प्रिया का नाम पुकारा और वह टावर के ऊपर चली गई और अपनी सॉल स्पिरिट जागृत करने लगी। कुछ देर बाद आसपास ठंड बढ़ने लगी और एक आकृति प्रिया के पीछे दिखाई दी, जो बाद में एक पंछी जैसा बन गया था। दोबारा से आग, बिजली, वायु, पत्थर और बेलें दिखाई देने लगी। फिर वह पंछी एक मधुर सी धुन में गुनगुनाने लगी। वह बुजुर्ग आश्चर्य में था। थोड़ी देर बाद उसने बोला, प्रिया रविंद्र स्तर 9 की सॉल स्पिरिट, 5 तत्व वाली पंछी तत्व, 5 शुरुआती तत्व। सभी लोगों ने रविंद्र काबिले को बधाई दी। उसके बाद रविंद्र कबीले के मुखिया साहिल रविंद्र ने अपने बालों पर हाथ फेरा। फिर खुशी से शौर्य कबीले की ओर देखते हुए बोले, बधाई हो मेरी पोती, आपके कबीले में बहू बनकर जा रही है। यह सुनकर दूसरे कबीले वाले जल रहे थे कि क्यों उन्होंने प्रिया की शादी का प्रस्ताव नहीं दिया था। इस समारोह का आखिरी व्यक्ति राशिद शौर्य कृपया मंच पर आए। इतना सुनने के बाद राशिद टावर पर चला गया और अपनी सॉल स्पिरिट जागृत करने के लिए बैठ गया। काफी टाइम हो गया लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लग गया और आसपास सभी शुरुआती तत्व और सेकेंडरी तत्व दिखाई देने लगे। फिर एडवांस तत्व। आसपास सभी लोग शोक से मुंह खोले बैठे थे। यह लेजेंडरी सॉल स्पिरिट तो नहीं, लेकिन इतने सारे तत्व, बोल दो ये झूठ है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वही राशिद अपने मन में एक बड़े से फन फैलाए हुए सांप को देख रहा था और सांप कुछ बोल रहा था, मैं स्तर 10 से ऊपर की सॉल स्पिरिट हूं। मैं एक नागा स्पिरिट हूं। तुम्हारे ऊपर खतरा आ सकता है, इसीलिए मैं खुद को निचला स्तर दिखाऊंगा और तुम जंगल में नागा आश्रम चले जाना, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। राशिद को कुछ समझ भी आया, लेकिन तब भी उसने बात मान ली और अपने सॉल स्पिरिट को सामने लाया, जिसको देखकर सभी हंसने लग गए। राशिद शौर्य निचले स्तर की सॉल स्पिरिट, पारदर्शी नाग तत्व, जहर। क्या निचले स्तर का सॉल स्पिरिट? क्या इस सांप ने मुझसे झूठ बोला? राशिद ने अपने मन में सोचा। तभी सामने घोषणा हुई, राशिद शौर्य ने निचले स्तर की सॉल स्पिरिट जागृत की है। नियम के अनुसार राशिद अब किसी भी कबीले में नहीं रह सकता है। इतना सुनकर रोहित मन में खुश था, वहीं प्रिया दुखी थी। अपने प्यार को इस तरह हारते हुए देख रही थी। राशिद ने अपना सिर झुका लिया और शांत रहा। तभी शौर्य कबीले के मुखिया राशिद के दादाजी गुस्से में बोले, नालायक, तूने इस दिन के लिए हमारे सारे रिसोर्स खर्च करवाए, चले जा अभी यहां से। राशिद फिर अपने माता पिता की ओर देखने लग गया। उन्होंने अपना मुंह ही दूसरी तरफ घुमा दिया। दूसरी तरफ प्रिया राशिद के लिए दुखी थी कि अब उसकी शादी राशिद से नहीं हो सकती। राशिद के दादा ने एक सिक्कों की पोटली राशिद की ओर फेंकी और कहा, क्योंकि तू मेरा पोता है इसलिए कुछ पैसे दे रहा हूं, इन्हें लेकर अपनी आगे की जिंदगी गुजार। आज से तेरे और शौर्य कबीले से रिश्ता खत्म। राशिद के दादाजी ने वहां से चले गए और एक सुनसान जगह जाकर रोने लगते हैं। बेटा राशिद, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि तुम मेरे खून नहीं हो और तुम्हारे ऊपर मरने का खतरा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राशिद दुखी मन से वहां से चला गया
और जाते वक्त उसने एक कागज देखा। उसमें वही सब लिखा था जो दादाजी कोने में जाकर रोते हुए बोल रहे थे। मेरे ऊपर मौत का खतरा है। राशिद सतर्क हो गया और उसने सोचा कि मुझे कौन मारना चाहेगा। पास के एक होटल में जाकर खाना खाने के लिए राशिद घुसा। फिर कुछ खाने के बाद बाहर निकल गया। राशिद हर कदम सोच समझ कर रख रहा था और किसी की नजर में आए बिना चुपचाप आगे बढ़ रहा था। आसपास के लोगों की नजरों में तरस भी था और कुछ लोगों के मन खुशी थी। सड़क पर चलते हुए सोच रहा था, कौन मुझे मारना चाहता है? कहीं मेरे चाचा तो नहीं, क्योंकि मुझे देखते ही उनकी आंखें नफरत से मेरी तरफ होती हैं। आगे चलते हुए जंगल का रास्ता आ रहा था और लोग कम होते जा रहे थे। चलते हुए उसको सब कुछ सुनसान लगता है। तभी उसको कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ही पीछे से आ रही थी। तभी राशिद रुक गया तो आवाज भी बंद हो गई। राशिद फिर से चलने लग गया तो फिर से कदमों की आवाज आने लग गई। राशिद चिल्लाया, कौन है यहाँ और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो?